नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। और हम पढ़ रहे हैं पतंजलि योग सूत्र को। कल की वीडियो में जाना था कि सवितर्क समाधि क्या है, कि जिसमें आभास रहता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, किस पर ध्यान कर रहा हूँ, उसके गुणों का ध्यान रहता है। लेकिन निर्वितर्क समाधि, आज का जो टॉपिक है वो है निर्वितर्क समाधि। निर्वितर्क समाधि में क्या होता है कि स्वयं का होना जो है वो मिट जाता है, क्योंकि यहाँ पर चित्त जो है पूरी तरह शुद्ध हो चुका है। वो एक दर्पण के समान हो चुका है, वो एक आईने के समान हो चुका है। तो जिस पर भी ध्यान किया जा रहा है, जिस विषय पर, जिस वस्तु पर, जिस देवी देवता पर, इष्ट पर, मंत्र पर, गुणों पर, किसी भी तत्व पर जो ध्यान किया जा रहा है, वही तत्व अपने अंदर महसूस होना शुरू हो जाता है। मतलब वो जो मैं का भाव है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, किसका ध्यान कर रहा हूँ, वो मैं का जो अहंकार का जो भाव है वो शून्य हो जाता है। अहंकार होता ही नहीं है। जब अहंकार मिटता है तो एक दर्पण के समान हो जाता है। जैसे दर्पण के अंदर जब आप खुद को देखते हो तो दर्पण खुद में ना दिख के आप उसके अंदर दिखते हो। ठीक ऐसे ही जब निर्वितर्क समाधि की अवस्था आती है तो जो सारी चित्त की वृत्तियां जो हैं शून्य हो जाती हैं। अहंकार, जो मैं का भाव है कि मैं कोई और हूँ और मैं किसी का ध्यान कर रहा हूँ, ये भाव भी समाप्त हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो एक दर्पण के समान हो जाते हैं और उसके अंदर ही वही हमारा आराध्य या वही परमात्मा या जो तत्व पर ध्यान किया जा रहा है वो उसके अंदर दिखना शुरू हो जाता है। वो रहता है और उसके गुण रहते हैं। स्वयं के गुण, स्वयं के का अहम भाव, वो सब समाप्त हो जाता है। तो उसको बोलते हैं निर्वितर्क समाधि। जैसे कबीरदास कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नाही, जब हरि है तो मैं नाही। तो वो भाव यहाँ पर घटित होता है। मतलब जब जो आपका आराध्य या जो आपका जिस पर ध्यान किया जा रहा है वही आपके अंदर लगना शुरू होता है। जो कहा गया है शिवो हम अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, वो यही है कि जब मैं जो है मिट जाता है वो वही रह जाता है, जो तत्व जिसका ध्यान किया। मान लो आप दिए का ध्यान कर रहे हो, इसको हम थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। इसको अगर हम दिए का ध्यान कर रहे हैं तो हम स्वयं को भूल के हम जो दिए का ध्यान कर रहे हैं, ये मैं का भाव मिट के सिर्फ दिया ही हो जाए तो वो निर्वितर्क समाधि है। क्योंकि अब चित्त पूरी तरह शुद्ध हो चुका है, उसके सारे विकार शांत हो चुके हैं, उसका पूरा अहंकार समाप्त हो चुका है, उसकी सारी वृत्तियाँ शांत हो चुकी हैं, इसलिए ये अनुभव होता है। तो यही है सबसे उच्च अवस्था, निर्वितर्क समाधि। सवितर्क में विचार थे, साथ में खुद का भाव था। निर्वितर्क में कोई विचार नहीं है, कोई भाव नहीं है, सिर्फ होना मात्र है, स्वयं का होना मात्र, और जो विषय है उसका भाव रहता है बस।